फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल हल करे थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा के माध्यम से अधिकतम लाभ की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है, अधिकतम लाभ की कीमत का निर्धारण किया जा सकता है और अधिकतम लाभ कितना होगा इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो बार बार विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और सामान्य रूप से ये कीमत विभेद से संबंधित है कि कीमत विभेद करें तो एक अधिकारी को कितना लाभ होगा और कीमत विभेद नहीं करता है तो एक अधिकारी को कितना लाभ होगा। इसका भी कैलकुलेशन गणितीय विधि से मैक्सिमा मिनिमा के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो सवाल ऐसे लेते हैं जिसमें कीमत विभेद की स्थिति होती है, बाजार अलग अलग एक अधिकारी के लिए होते हैं। तो देखिए, मैं पहला सवाल ले रहा हूं कि Q1 बराबर दे रखा है 21 माइनस 0.1 P1 और Q2 बराबर दे रखा है 50 माइनस 0.4 P2 और टोटल कॉस्ट दे रखी है 2000 प्लस 10Q। देखिए क्या दे रखा है, Q1 बराबर देखा है 21 माइनस 0.1 P1 0.1 P1, Q2 बराबर दे रखा है 50 माइनस 0.4 Q2 और टोटल कॉस्ट हमको दे रखी 2000 प्लस 10Q। पहली चीज हम देखते हैं कि यदि एक अधिकारी कीमत विभेद करता है, यानी अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत लेता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही बाजारों में कितनी कितनी क्वांटिटी बेचेगा, क्या क्या कीमत लेगा और उसकी लाभ की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए 0.1 P1 को मैं इधर लेता हूं तो आएगा 21 माइनस Q1। P1 बराबर हो जाएगा 21 अपॉन 0.1 माइनस Q1 अपॉन 0.1। तो P1 बराबर हो जाएगा 210 माइनस 10 Q1। टोटल रेवेन्यू 1 बराबर होता है P1 मल्टीप्लाई बाय Q1, तो टोटल रेवेन्यू 1 बराबर हो जाएगा 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर और इसका अवकलन करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 210 माइनस 20 Q1। ये पहली चीज करिए। क्या किया, 0.1 P1 को इधर लिया तो 21 माइनस Q1, 0.1 का भाग दिया तो आएगा 210 माइनस 10 Q1। टोटल रेवेन्यू 1 के लिए P1 में Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर और इसका अवकलन कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए 0.4 P2 में इधर लेकर आता हूं तो यह आएगा 50 माइनस Q2। तो P2 बराबर हो जाएगा 50 में 0.4 का भाग देना है और Q2 में 0.4 का भाग देना है। तो P2 मेरा हो जाएगा 125 माइनस 2.5 Q2। टोटल रेवेन्यू 2 निकालने के लिए P2 में Q2 का गुणा करते हैं तो टोटल रेवेन्यू 2 हो जाएगा 125 Q2 माइनस 5 Q2 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2.5 Q2 स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 125 माइनस 5 Q2। अब आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है 2000 प्लस 10Q। तो मार्जिनल कॉस्ट के इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 10, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया 10। तो तीन चीज आ गई, वो आगे हमारे काम आएगी, इसलिए मैं एक साइड में लिख लेता हूं। टोटल रेवेन्यू 1 बराबर 210 Q1 माइनस 10 Q1 का स्क्वायर। टोटल रेवेन्यू 2 125 Q2 माइनस 2.5 Q2 का स्क्वायर। अब देखिए, संतुलन की स्थिति जब एकाधिकार विभेदात्मक एकाधिकार होता है तो संतुलन की स्थिति में MR1 बराबर किया जाता है MR2 बराबर किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए 210 माइनस 20 Q1 बराबर हो जाएगा 125 माइनस 5 Q2 बराबर हो जाएगा 10 के। अब देखो, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए सारी चीज। तो यहां देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 210 माइनस 20 Q1, ये MR1 है,
ये 125 माइनस 5Q2 ये MR2 है बराबर 10। क्लियर? अब देखिए अगर 210 माइनस 20Q1 को हम रखते हैं 10 के बराबर तो माइनस का 20Q1 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 210, तो माइनस का 20Q1 बराबर हो जाएगा माइनस का 200, माइनस माइनस कटा तो Q1 का मान आ जाएगा 10। अगर मैं 125 माइनस 5Q2 को 10 के बराबर रखता हूं यानी MR2 बराबर MC करता हूं, यहां मैंने किया था MR1 बराबर MC, तो यह आ जाएगा 125 माइनस का 5Q2 बराबर 10 माइनस 125, तो माइनस का 5Q2 बराबर माइनस का 115, तो Q2 का मान आ जाएगा 23। तो देखिए Q1 बराबर आया है 10, Q2 बराबर आया 23 और Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2, तो Q का मान हो जाएगा 10 प्लस 23 दैट इज 33। तो हमारे पास मात्रा आ गई, पहले बाजार में वह मात्रा बेचेगा 10, दूसरे बाजार में मात्रा बेचेगा 23। अब दोनों में कीमत क्या लेगा उसके बारे में बता देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले में था P1 बराबर 210 माइनस 10Q1, तो P1 बराबर 210 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो P1 बराबर का 210 माइनस 100, तो P1 बराबर हो गया 110, यानी पहले मार्केट में 110 कीमत लेगा, P1 बराबर 110। दूसरे मार्केट के लिए अभी हमने किया था 0.4 P2 बराबर 50 माइनस Q2, तो P2 का मान था 125 माइनस 2.5 Q2, तो P2 बराबर हो जाएगा 125 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 23, तो P2 बराबर हो जाएगा 125 माइनस 23 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 57.5, तो P2 का मान हो जाएगा माइनस 125 67.5, तो ये आ गया P2 बराबर 67. तो पहली बात क्लियर हो गई कि दोनों बाजार में विभेद करते समय कीमत उत्पादन होगा, पहले बाजार में 10 दूसरे में 23, कीमत पहले बाजार में 110 ली जाएगी, दूसरे बाजार में जो कीमत ली जाएगी वो कीमत ली जाएगी 67.5। दूसरी चीज बिना विभेद करते, बिना विभेद करते समय उत्पादन कितना होगा, कीमत क्या ली जाएगी, दूसरी चीज ये करते हैं, फिर लाभ में अंतर को देखेंगे। सेकंड, बिना विभेद करते समय, बिना विभेद करते हुए अगर कीमत में विभेद नहीं करें तो Q1 बराबर है 21 माइनस 0.1 P1 और Q2 बराबर है 50 माइनस 0.4 P2। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, Q1 प्लस Q2 की जगह लिख देते Q, P1 प्लस P2 की जगह लिख देते P, तो ये रहेगा Q बराबर 70 माइनस 0.5 P, तो 0.5 P बराबर होगा 71 माइनस Q, तो P बराबर होगा 71 अपॉन 0.5 माइनस Q डिवाइडेड बाई 0.5, तो P1 हो जाएगा 142 माइनस 2Q। ओके, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 142Q माइनस 2Q स्क्वायर। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इसके अंदर हो जाएगा 142 माइनस 4Q और मार्जिनल कॉस्ट आएगा 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, तो 142 माइनस 4Q इजिकल टू 10, तो माइनस 4Q इजिकल टू 10 माइनस 142 माइनस 4Q के बराबर आ जाएगा 132, तो Q बराबर हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, वो का वही Q बराबर 33। वैसे भी 33 आया था, Q1 प्लस Q2 33 आया था, तो बिना विभेद कर समय भी उत्पादन तो वही होना है। कीमत क्या ली जानी है, कीमत यहां से निकालेंगे,
P बराबर है 142 माइनस 2Q, तो कीमत हो जाएगी 142 माइनस 2 गुणा 33, तो P बराबर 142 माइनस 66, ये 7 कीमत ली जाएगी 76, यानी क्वांटिटी तो 33 होगी और कीमत ली जाएगी 76। ये भी हमने निकाल लिया। तीसरी चीज, दोनों स्थिति में लाभ में कितना अंतर होगा। थर्ड चीज इसमें पूछी गई है, वो पूछी गई है कि दोनों स्थिति में लाभ में कितना अंतर होगा, यानी लाभ कीमत विभेद करने में ज्यादा होता है या कीमत विभेद नहीं करने पर ज्यादा होता है। तो इसको और हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लाभ जब कीमत विभेद हो, तो लाभ जब कीमत विभेद हो पाई बराबर TR1 प्लस TR2 माइनस TC, ये लाभ का मान है। TR1 अपन को दे रखा है 125Q1 माइनस 10Q1 का स्क्वायर प्लस ये 210, 125Q2 माइनस 2.5Q2 का स्क्वायर, ये TR2, और TC आ गया 2000 माइनस 10Q। तो यहाँ देखिए 210 उत्पादन था 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 125 उत्पादन है 23 माइनस 2.5 23 का स्क्वायर माइनस 2000 माइनस 10 गुणा 33 Q1 प्लस Q2, तो ये आ जाएगा 2100 1000 125 गुणा 23, ये आपका पॉजिटिव रहेगा 2875, 200 पॉजिटिव रहेगा, 1000 नेगेटिव रहेगा, 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2.5 नेगेटिव का आएगा 1322.5, फिर आपका 2000 नेगेटिव आएगा और 330 भी नेगेटिव आएगा, तो ये बचा 322.5। ये लाभ कब है, जब कीमत विभेद किया जाता है तो लाभ आएगा 322.5। जब कीमत विभेद ना हो तो क्या करना है, पाई बराबर TR माइनस TC। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला था इसका, तो आया था, P को इधर लाए थे, गुणा Q का मल्टीप्लाई किया तो आया था 171Q माइनस, एक बार करके देख लेते हैं क्योंकि गलत होने का चांस रह जाएगा अगर भूल जाएंगे तो। अभी मैं वापस निकाल के देखता हूँ। तो देखिए टोटल रेवेन्यू अभी हम जोड़ के देखते हैं वापस, जब कीमत विभेद ना हो, ये तो आ गया पाई बराबर 322.5। कब, पहला विभेद करते हैं। Q1 बराबर है 21.0.1 P1 और Q2 बराबर है 50 माइनस 0.4 P2, तो ये Q बराबर हो गया 71 माइनस 0.5 P, तो 0.5 P बराबर हुआ 71 माइनस Q, तो P बराबर हो गया 142 माइनस 2Q और टोटल रेवेन्यू हो गया 142Q माइनस 2Q स्क्वायर। अब यहाँ लाभ दूसरा निकालेंगे तो 142Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 2000 माइनस 10Q, तो सेकेंड लाभ हो जाएगा 142 मल्टीप्लाई बाय 33 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 33 का स्क्वायर माइनस 2000 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 33। इसको सोल्व कर लेंगे। 142 मल्टीप्लाई बाय 33 4686 माइनस 33 स्क्वायर 33 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2178 माइनस 2000 माइनस 330। तो यहाँ प्रॉफिट आया 178। तो देखिए पहले वाली स्थिति में प्रॉफिट आया था 322.5, सेकेंड स्थिति में आया 178।
इसका मतलब है कि एकाधिकारी जब कीमत विभेद करता है तो उसको लाभ ज्यादा होगा, कीमत विभेद नहीं करता है तो उसका लाभ कम होगा। इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेप में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को आप स्टेप वाइज हल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ऐसा ही मैं एक और सवाल लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाए कि किस प्रकार का सवाल आए तो आपको उसको, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है। जैसे देखिए एक P1 बराबर दे रखा है 100 माइनस 10 Q1, P2 बराबर दे रखा है 200 माइनस 20 Q2 और टोटल कॉस्ट थोड़ा सा नीचे रख देता हूं, P1 बराबर 100 माइनस 10 Q1, P2 बराबर 200 माइनस 20 Q2 और टोटल कॉस्ट बराबर दे रखा है 10 प्लस 30 Q। तो हमको क्या करना है, वही कीमत विभेद करते समय, निर्विभेद करते समय लाभ देखना है। और तो पहली चीज, जब कीमत विभेद तो TR1 बराबर है 100 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर, TR2 हो जाएगा 200 Q2 माइनस 20 Q2 स्क्वायर और मार्जिन टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 10 प्लस 30 Q। MR1 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 Q1, ये MR2 इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 200 माइनस 40 Q2 और टोटल मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 30। संतुलन में MR1 बराबर होता है MR2 बराबर होता है MC के, ये संतुलन की स्थिति है। तो यह हम लिखेंगे 100 माइनस 20 Q1 बराबर 200 माइनस 40 Q2 इजिकल टू 30। यदि मैं 100 माइनस 20 Q1 को 30 के बराबर रखता हूं तो माइनस 20 Q1 बराबर उधर जाकर माइनस 70 हो जाएगा तो Q1 बराबर होगा 7/2। यदि मैं 200 माइनस 40 Q2 को 30 के बराबर रखता हूं तो माइनस का 40 Q2 उधर जाकर बचेगा 170 तो Q2 बराबर हो जाएगा 17/4 या Q2 बराबर 4 सही 1/4। इसको लिख सकते हैं Q1 बराबर 3 सही 1/2। तो यह प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन आया Q1 इजिकल टू 3 1/2 और Q2 प्रोडक्शन आया हमारा 4 1/4। अब देखिए कीमत देखते हैं, दोनों स्थिति में कीमत देख लेते हैं, उसके बाद हम लाभ की मात्रा भी निकाल लेंगे दोनों स्थिति में और एक और सवाल इसमें मांग के लोच को भी डिस्कस करेंगे। तो P1 बराबर आया 100 माइनस 10 Q1, तो P1 बराबर आया 100 माइनस 10 गुणा 7/2 तो P1 बराबर आ गया 100, यहाँ 5 टाइम्स कटा तो 100 माइनस 35 दैट इज 65। तो P1 का मान आ गया आपका 65। P2 बराबर आपके पास है, ये दे रखा है 200 माइनस 20 Q2, तो P2 बराबर 200 माइनस 20 गुणा 17/4 5 टाइम्स कटा तो P2 बराबर हो गया 200 माइनस 85 तो P2 बराबर हो गया 115। तो ये P2 बराबर हो गया 115। अब देखिए कीमत विभेद और बिना विभेद की बात हमने पहले कर दी। अब देखिए लाभ की मात्रा निकालनी है तो हम लाभ बिना विभेद करते हुए भी प्रोडक्शन देख सकते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है। लाभ की मात्रा और निकाल देते हैं तो देखिए प्रॉफिट क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू 1 प्लस टोटल रेवेन्यू 2 माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल रेवेन्यू 100 Q1 माइनस 10 Q1 का स्क्वायर प्लस 200 Q2 माइनस 20 Q2 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 30 Q मान रख देंगे।
तो ये आ जाएगा पाई बराबर 100 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 10 7/2 रेज टू पावर 2 प्लस 200 17/4 माइनस 20 17/4 रेज टू पावर 2 माइनस 10 माइनस 30 7/2 प्लस 17/4। ये सारा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको लाभ की मात्रा क्लियर हो जाएगी कि लाभ कितना होता है। इसमें लाभ होगा 473.75। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 473.75 की लाभ हो जाएगा। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया, ये पूछा गया कि सिद्ध करो कम कीमत वाले बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। एक चीज और पूछी गई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पूछी गई है सिद्ध करो कम कीमत वाले बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, यानी जहां अधिक होगी, यानी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी वहां कीमत कम ली जाएगी, जिसमें मांग की लोच कम होगी वहां कीमत अधिक ली जाएगी। क्योंकि मांग का नियम ये कहता है कि जितनी मांग की लोच बेरोजगार होगी वो उत्पादक उतना ही पैसा कंज्यूमर से ज्यादा लेगा और जितनी रोजगार होगी उतना ही कम लेगा। तो हम देखते हैं पहले वाले में मांग की लोच होती है, पहले मार्केट में मांग की लोच होती है P1/Q1 डेल Q1/डेल P1। तो P1 आपको दे रखा है 100 माइनस 10 Q1, तो dP1/dQ1 Q1 के सापेक्ष अवकल करेंगे तो 10 आ जाएगा और उल्टा करेंगे dQ1/dP1 तो आ जाएगा माइनस का 1/10। तो मांग की लोच में इसे रखेंगे P1 का मान है 7/2, सॉरी P1 का मान है 65 डिवाइडेड बाय 3.5 कर देता हूँ सीधा, मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 तो आ जाएगा माइनस का 65/35। 65 में हम 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 1.85। तो इसमें मांग की लोच आई 1.85, यानी जिसमें कीमत P1 बराबर 65 है वहां मांग की लोच आई 1.85। दूसरे में मांग की लोच निकालते हैं, दूसरी कीमत है P2 बराबर 200 माइनस 20 Q2, तो डेल dP2/dQ2 बराबर माइनस का 20, उल्टा करेंगे dQ2/dP2 उल्टा करेंगे तो माइनस का 1/20। और मांग की लोच दूसरे में होगी P2/Q2 dQ2/dP2। P2 का मान आया था 110, सॉरी 115। उत्पादन हुआ था 17/4 मल्टीप्लाई माइनस का 120 तो हो जाएगा 1154 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये जो मांग की लोच आएगी वो आएगी माइनस का 1.35, जबकि P2 बराबर 115। तो यहां देखिए जिसमें कीमत कम है उसमें मांग की लोच 1.85 आई है, जिसमें कीमत ज्यादा है वहां मांग की लोच कम है। इससे ये सिद्ध होता है कि कम कीमत वाले बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, अधिक कीमत वाले में मांग की लोच कम होगी। इस प्रकार के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी मैक्सिमा मिनिमा से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हल करके देखे। कैसा भी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप उस सवाल को सही कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।